पर देसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गए। मोहम्मद रफ़ी की रूहानी आवाज़ पर जब आशा भोसले की नशीली आवाज़ खुलती थी तब सुनने वाले पर ऐसा नशा तारी होता था जो उतरने का नाम ही नहीं लेता था। जब जब सुनते तेरी कवारियों का दिल मचले। बहुमुखी गायन प्रतिभा के धनी मोहम्मद रफ़ी और सतरंगी गायिका आशा भोसले की इस जोड़ी ने फिल्म संगीत की दुनिया को 900 से ज्यादा सुरों के ऐसे नगीने दिए जो आज फिल्म संगीत के आकाश पर चमक रहे हैं। सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जा। वैसे तो इन दोनों ने अलग अलग संगीतकारों के संगीत निर्देशन में एक से बढ़कर एक गीत गाए, लेकिन जब जब इन दोनों का साथ जादूगर संगीतकार ओपी नैयर के साथ होता था तब तो चमत्कार हो ही जाता था। प्यार ने दीवाना हुआ। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और ओपी नैयर की तिकड़ी ने सुनने वालों को सुरों के अनमोल तोहफे दिए हैं। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। तीर ये छुप के चलाया किसने? लेकिन संगीतकार ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी की एक गाने को गाते वक्त आशा भोसले ऐसी घबरा गई कि एक भारी गलती कर बैठी। फिल्म संगीत के इतिहास में किसी गायक या गायिका ने किसी गाने को गाते वक्त ऐसी भयानक गलती की हो, इसका कोई और उदाहरण नहीं मिलता है। कौन सा वह गाना है और क्या थी वह गलती? आशा भोसले उस गाने को गाते समय क्यों घबरा गईं? उस गलती का परिणाम क्या हुआ? इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1962 में जॉय मुखर्जी और साधना स्टारर फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना रिलीज हुई थी, जिसमें संगीतकार ओपी नैयर ने संगीत दिया था। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक गाने थे और सभी गाने सुपरहिट हुए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इस फिल्म के लिए एक बहुत ही बेहतरीन गाना बनाया गया था। उस गाने को मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले से रिकॉर्ड कराया गया था, लेकिन उस गाने को गाते समय आशा भोसले ऐसी घबरा गई कि उन्होंने एक भारी गलती कर दी। उस गलती के कारण उस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वह गाना खूब हिट हुआ। ये गाना है मैं प्यार कर रही हूँ। इस गाने में एक शब्द आता है घबराऊं। इस एक शब्द घबराऊं ने आशा भोसले को काफी परेशान कर रखा था। उनके मुंह से बार बार घबराऊं ही निकल रहा था। ये घबराऊं ठीक करने के चक्कर में उनका दिमागी संतुलन बिगड़ा और अंतरे की लाइनें उलट पुलट कर गा दी, जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं। सब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं। असल में उनका दिमागी असंतुलन होने का कारण उस गीत की रिकॉर्डिंग शुरू होने के पहले की ही घटना थी, जिसने उस दिन ओपी नैयर समेत सभी का मूड खराब कर दिया था। बताया जाता है कि इस गीत में जिन्हें तबला और ढोलक बजाना था वह समय पर नहीं पहुंच सके और ओपी नैयर समय के बड़े पाबंद थे। उन्होंने उनका इंतजार किए बिना स्टूडियो रूम के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए और उपलब्ध साजिंदों से ही गीत रिकॉर्ड करने का निर्णय ले लिया। तेरी जुल्फ के साए में कुछ देर ठहर जाऊं। साथ ही ये हिदायत दे दी कि किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। इसके कारण देर से आए तबला और ढोलक वादकों को बाहर ही बैठना पड़ा। इस तरह ये गीत हिंदी सिनेमा के उन बिरले गीतों में शामिल हो गया जिसमें प्रमुख भारतीय वाद्य यंत्रों ढोलक और तबले का लेश मात्र भी उपयोग नहीं हुआ। लेकिन इस घटना ने सबका मूड खराब कर दिया था। आशा भोसले भी मानसिक रूप से परेशान थी। यही नहीं, जब इस गीत की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तब वह घबराऊं
शब्द को लेकर और परेशान हो गईं। इस कारण उन्होंने इस गीत के 2 अंतरों में अदला बदली कर दी। आश्चर्य की बात है कि गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान हुई इतनी गंभीर गलती की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। यही नहीं, समय की कमी के कारण संगीतकार ओपी नैयर ने उसे दोबारा सुने बगैर फिल्म के निर्माता एस मुखर्जी के माध्यम से वही रिकॉर्डिंग HMV को रिकॉर्ड बनाने के लिए भेज दी। कुछ दिनों बाद रिकॉर्ड जब बनकर आया तो उसे सुनकर गीतकार राजा मेहंदी अली खान ने सिर पीट लिया और इसकी जानकारी फौरन बल्कि आनन फानन में संगीतकार ओपी नैयर को दी। उस समय ओपी नैयर फिल्म के निर्माता शशधर मुखर्जी, निर्देशक राज खोसला और जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म को रिलीज करने की तैयारी से जुड़ी बातचीत में व्यस्त थे। तब तक फिल्म रिलीज होने की तारीख भी मुकर्रर हो चुकी थी, जिसे आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं था। अब ऐसी हालत में इस गीत को फिल्म से हटाने का निर्णय लेने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था और उसे हटा भी दिया गया। उन दिनों आज की तरह एडिटिंग की तकनीक उतनी विकसित नहीं थी कि एडिटिंग करके इस गलती को ठीक किया जा सके। इसलिए जो लोकप्रिय गाना इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं रेडियो पर, वो वास्तव में गलत है, लेकिन गीत की धुन के माधुर्य की वजह से किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे। करोड़ों रेडियो श्रोताओं का भी नहीं। इस गीत को फिल्म से हटाए जाने के बाद भी फिल्म में एक से बढ़कर एक गीत थे। इन गीतों की बदौलत फिल्म ने सिनेमा घरों की टिकट खिड़कियों में धूम मचा दी थी। ये उस साल की सफलतम फिल्मों में गिनी गई। फिल्म के सभी गीत एक से बढ़कर एक थे और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की भी रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई। लेकिन इन सभी गीतों में जो गीत सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ वह गीत फिल्म में रखा ही नहीं गया, केवल 78 RPM में शामिल किया गया था। उस दौर में ये रेडियो पर खूब बजा था। इस गाने में अंतरे में अदला बदली के बारे में हमारे चैनल पे अलग से वीडियो प्रसारित किए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस गीत और गीत में हुई गलती के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगले वीडियो में मैं किसी फिल्म, किसी गीत या किसी फिल्मी हस्ती के बारे में जानी अनजानी जानकारियां दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।